और किसी के लिए काम नहीं करते। हम और किसी के लिए काम करेगा तो कुछ भी करेगा तो चलेगा, लेकिन हम और किसी के लिए काम नहीं कर रहे, हम हमारे लिए काम। नहीं कि सुनील, सुनील बोलिए। ये हाँ जी, लेकिन हर हम टीम अपने लिए काम में। करेंगे, अपने आप को हाँ डेवलप बोलिए करना है। बोलिए। बात कीजिए, हाँ, बात हम अपने कीजिए, लिए विजय काम बात करते कीजिए। हम अपने लिए काम करते हैं ना, तो क्या है कि अपने आप को डेवलप करना है। जैसा डेवलप करेंगे तो रिजल्ट वैसा ही आएगा। हम जब दूसरे के लिए करते हैं ना, तो रिजल्ट उसको जाता है। लेकिन हम सोचता है कि कुछ ऐसा हो जाए, पॉलिश होता है। उसके ऊपर हमारा भरोसा आएगा जी, आज हाँ। नहीं तो कल उसका कुछ हो जाए, कुछ भी नहीं होगा उसका। हम जो सोचता है ना, एजेंट एजेंट का कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो करने के लिए तैयार नहीं, हम क्या करेगा। वो जब तैयार नहीं है, हम क्या करेंगे इसको लेकर, कुछ नहीं कर सकते इसको। विजय जी बात कीजिए। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक बोला कि जब हम्म। तक वो उसका खुद का विलिंगनेस नहीं होगा तो हम उसको कितना भी बात बात करेंगे वो करेगा नहीं। मैं इसमें अच्छा। एक बात बोलता हूँ। हाँ हेलो। मैं बोलिए कई बार बोलिए। ये बात बोलता हूँ अपनी मीटिंग में, अब जब भी कभी कोई बात ऐसी चलती है कि हम हम्म। घोड़े को तालाब तक लेके जा सकते हैं, पानी तो वो खुद ही पिएगा ना। पानी तो उसको खुद पीना पड़ेगा, हम उसको बार बार पानी के छींटे लगाएंगे, बट वो प्यास जब तक उसके अंदर नहीं जगी होगी तो वो नहीं पिएगा। यस। प्यास कैसे तो जगाना प्यास है? ये जगाना है उसको बोलिए, कि वो प्यास कम। कैसे जगाना है? ये जो सेल्स मैनेजर लोग का एक ही प्रॉब्लम होता है, मुझे लगता है गोल सेटिंग इसको नहीं आता। गोल सेटिंग इसको नहीं आता। वो प्रीवियसली क्या था, फर्दर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हमको पता नहीं, लेकिन हम इसको खड़ा कर सकते। वो प्रीवियसली क्या था, अभी क्या है, उसके बाद क्या होगा, हम इसको प्रीवियसली हिस्ट्री को पकड़ के सोचता है वो साला कुछ भी नहीं, 10 साल हुआ कुछ नहीं करता है प्रीवियसली कंपनी, अभी क्या होगा। लेकिन हमको मालूम होना जरूरी है, वो जो भी पोजीशन में रहेगा मैं इसको खड़ा कोशिश करेगा। उसके बाद 2 3 4 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ में नहीं होगा तो छोड़ दे। सर तीन इसीलिए ही इसीलिए मैंने मेरा प्रेजेंटेशन में जो डिटेल भेजा है आपको, जो प्रेजेंटेशन में क्या भेजा है, आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसमें मैंने क्या भेजा है, वो 18 क्वेश्चन है। विजय है आपके पास प्रेजेंटेशन? विजय प्रेजेंटेशन है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यस सर है जब मेरे पास। जब जब एजेंट हमारा पास आएगा एजेंसी लेने के लिए और हम इसको बुलाए, उससे पहले हम एक A4 साइज पेपर में इसको टाइप करेंगे, इसको दे देना। व्हाट ऑल डू करेंटली, आप क्या कर, कौन सा घर आपको पसंद है, कौन सा गाड़ी आपको पसंद है, कौन सा डेस्टिनेशन आपको पसंद है। जब वो बोलेगा कि मुझे कुछ भी नहीं पसंद है, तो क्यों एजेंसी लगा। एजेंसी में तो काफी चीज है। एजेंसी का स्पीड है मोर देन 1000 किलोमीटर पर आवर। आप जा रहा है 1 आवर में 2 किलोमीटर, आप कोई टाइपिस्ट बन जाए हो जाए। एजेंसी आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। एजेंसी आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि एजेंसी का स्पीड बहुत ज्यादा। सपोज में मार्केट जाएगा कोई वेजिटेबल लेने के लिए, वो क्या फ्लाइट लेकर जाएगा? नहीं। उसका सोच है मार्केट जाकर कोई वेजिटेबल लेकर आए, तो इसको हम फ्लाइट देगा तो क्या करेगा फ्लाइट? कुछ नहीं करेगा फ्लाइट को। तो हम गलत दिशा से इसको दे देता। वी आर द डायरेक्टर ऑफ आवर एजेंट, एजेंट इज द एक्टर, वी आर द डायरेक्टर। फैक्ट क्या होता है, हम एक्टर बन जाता, हम डायरेक्टर बन जाते, हम प्रोड्यूसर भी बन जाते, सब कुछ हम ही बन जाते। इसलिए हम परेशान है, हम काफी परेशान है, क्योंकि एक्टिंग करने के लिए हमारे पास कोई नहीं। तो बेसिक जॉब है सेल्स मैनेजर इज रिक्रूटमेंट एंड। सेल्स मैनेजर एक ही काम है, रिक्रूटमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, और कोई काम ही नहीं सेल्स मैनेजर का। रिक्रूटमेंट करना है, डेवलपमेंट करना। मंथली 25 डेज आपको रिक्रूटमेंट करना है, 5 डेज आपको बिजनेस करना। 25 डेज आपको रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट 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 25। क्योंकि आज जो भी बिजनेस हमारा हो रहा है, बिकॉज वी हैव रिक्रूट सम एजेंट,
हम कुछ एजेंट को रिक्रूट कर चुका है, इसलिए हमारा पास कुछ बिजनेस आ रहा है। सोच के रिक्रूट किया है और ना सोच के रिक्रूट किया है, कुछ भी किया है, रिक्रूट तो कर दिया है। तो उससे मोर देन 80% इनएक्टिव है, ठीक है, वो भी ठीक है। जो 20% एक्टिव है, इससे हमारा रूटी चलता है, उससे हमारा जनरेट होता है, हमारा क्या है, इंसेंटिव जनरेट होता है, सैलरी जनरेट होता है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर है, दैट इज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। इसको समझो, हमारा स्ट्रक्चर है बिजनेस स्ट्रक्चर। डोंट थिंक इट इज ए सैलरी स्ट्रक्चर, इट इज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। We all are joining with a salary of below 10,000. I am joining with a salary of 6,000. I have joined before 13 years with a salary of 6,000. मैंने जब 6,000 सैलरी में ज्वाइन किया था, मैंने छोड़ा था, मेरा सैलरी था उससे पहले 4.5 लाख पर ईयर। इसको छोड़ के मैंने 6,000 में ज्वाइन। अभी सपोज मेरा पैकेज है 25 लाख, तो मैंने तो मेरा पैकेज को बढ़ाया ना। मेरा पैकेज बढ़ाने के लिए और कोई मुझे ड्राइव नहीं दिया था, मैं बिजनेस किया, मेरा पैकेज बढ़ा। तो हमारा स्ट्रक्चर है, इज ए बिजनेस स्ट्रक्चर। हमारा काम है रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। ना हमको रिक्रूटमेंट प्रॉपर तरीका से आता है, ना डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीका से आता है। सो बेसिक थिंग, सो दैट आई हैव प्रिपेयर्ड दैट टूल रिक्रूटमेंट। हम टूल के थ्रू, अभी क्या होता है ना, हम बात ही बात में रिक्रूटमेंट करता है, विद द टूल्स हम रिक्रूटमेंट करें। तो बेसिक जॉब है सेल्स मैनेजर इज रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट। एंड नंबर 2 में बट ये रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट इज सर्चिंग द राइट पर्सन, सर्चिंग द राइट एज। हम ढूंढ रहा है कौन राइट है, इसको हम ढूंढ रहा है। आज तक जो मिला है हमारा टीम में, उसमें मैक्सिमम 5 to 10 राइट है, 100 से 5 to 10 राइट। सो वी आर सर्चिंग, हम ढूंढ रहा है, आज तक हमारा खत्म नहीं हुआ। हम जैसे भगवान को ढूंढ रहा है, इससे हम राइट एजेंट को ढूंढ रहा है। पता नहीं किस कोई एजेंट के इधर नहीं लिखा है वो राइट है कि रॉन्ग है। वो जब आएगा हमारे पास काम करेगा, उसके बाद हम ट्रायल एरर में रखेगा। जैसे पायलट प्रोडक्ट इसको बोलती है, पायलट प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, वो ट्रायल एरर प्रोडक्ट। कैंसर केयर वाज द पायलट प्रोडक्ट। वो पायलट एजेंट होकर आए, वो 1 साल 2 साल रहेगा, हम इसको ऊपर नजर रखेगा वो क्या कर रहा है। तो एक्चुअली रिक्रूटमेंट मीन्स वी आर सर्चिंग द राइट एजेंट, हु इज द राइट, इसको हम ढूंढ रहे हैं। when रिक्रूटमेंट ओवर, कब हम रिक्रूटमेंट नहीं करना पड़ेगा, when we have 100 एक्टिव एजेंट। हमारा टीम में जब 100 एक्टिव एजेंट हो जाएगा, ईयरली हमको 100 एक्टिव एजेंट हो जाएगा। when we have 20 club agent in our team, either is a club ZM club member और CND क्लब मेंबर और BM क्लब मेंबर और कोई भी क्लब में 20 क्लब एजेंट हमको जरूरी है एक ही टीम में। When monthly minimum 50 agents should be active in our team, monthly 50 एक्टिव एजेंट। जब हमारा टीम में 100 एक्टिव एजेंट होगा, जब हमारा टीम में 20 क्लब एजेंट होगा, जब हमारा टीम में 15 मंथली एक्टिव होगा इन फ्रेश बिजनेस। सपोज हमारा टीम में 500 एजेंट होगा, उसमें 50 एक्टिव होगा, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब है 100 से 50% एक्टिव इन एवरी मंथ। उसके अंदर क्या है, टीम के अंदर करंट जाए, हमारा अंदर भी करंट जाए। मिनिमम 20 क्लब एजेंट रहेगा, 100 एक्टिव एजेंट रहेगा एंड मंथली 50 एजेंट फ्रेश बिजनेस हम। इतना हो जाएगा तो आपको मंथली इनकम आएगा मिनिमम 5 लाख, मंथली हमको 5 लाख। हमारा पास 100 एक्टिव एजेंट होगा। जब तक 100 एक्टिव एजेंट नहीं है, जब तक 20 क्लब एजेंट नहीं है, जब तक 50 एक्टिवेशन नहीं है, तब तक हमको रिक्रूटमेंट 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 करना पड़ेगा, बार बार जाकर रिक्रूटमेंट। तो इतने तक हमको रिक्रूटमेंट करना है। उसके बाद क्या होगा, लोग हमको ढूंढेंगे, चलो सुनील का टीम में हम ज्वाइन कर जाए, चलो विजय का टीम हम ज्वाइन करें, क्योंकि उसके पास इतना क्वालिटी टीम है। Before 10 years maybe, I have met a person, he was in Gujarat with a Marks Life Insurance Company.
आई हैव एनरोल्ड हिम एज ए सेल्स मैनेजर। वो 2 साल मुझसे काम किया, उसके बाद चला गया, दूसरा कंपनी को चला गया। वो बोला कि मैं जो गुजरात में जो कंपनी मार्क्स कंपनी में था, वो ब्रांच में 50 एमडीआरटी एजेंट था। आप सोच लीजिए साला ब्रांच कितना गर्म है। जो टीम में 20 क्लाउड एजेंट रहेगा, वो टीम कितना गर्म रहेगा, कितना एक्सपर्ट होगा, उसका लीडर कितना होगा। जो टीम में हर मंथ में 50 एक्टिव एजेंट होगा, वो टीम कितना जबरदस्त होगा, आप सोच लीजिए। तो बाय सर्चिंग दिस 3 थिंग्स, वो 3 चीज को हम जब सोचेंगे, तो हमारा मंथली इनकम मोर देन 5 लाख। कंपनी क्या करेगा? मेरा नाम है सेल्स मैनेजर, मेरा नाम नहीं है क्लेम्स मैन। मैं बिल्कुल क्लेम से ऊपर कोई अंदर नहीं जाता कि बाहर। मेरा काम है रिक्रूटमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है। कंपनी मोर देन 14 ईयर से मुझे स्टार हेल्थ में रखा है, लेकिन आज तक कोई क्लेम्स तुम कैसे डील करेगा, एक ही क्लास नहीं किया। वो तो छोड़िए, रिक्रूटमेंट तुम क्या करेगा, उसके ऊपर भी कोई क्लास नहीं। कंपनी बोला कि तुम इतना दे दो, इतना ले दो, चलो। क्लेम क्या देगा क्या नहीं देगा मैं ही सोचेगा। हाँ बिल्कुल, क्लेम के अंदर जो जितना घुसेगा, इतना हमारे रिक्रूटमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हमारा ऊपर प्रभाव पड़ेगा, काफी प्रभाव पड़ेगा। क्यों? कंपनी हमको कोई टेक्निक नहीं दिया है जो तुम कैसे क्लेम को डील करेगा। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में जो ब्रोचर था पीछे में, जब शुरू हुआ 7 पेज था, 8 पेज था, अभी 28, 29, 30 पेज है। कंपनी बीच बीच में भी बढ़ा देता है कुछ, हमको पूछ के नहीं, कुछ भी नहीं करता। कंपनी उसका काम वो करता है। हमको क्यों रखा है? बिजनेस करने के लिए। हमारा काम है बिजनेस करना, हमारा काम है धंधा करना। हम सोचते हैं हम क्लेम को ऊपर घुस जाएगा तो धंधा ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल धंधा ज्यादा नहीं। हमारा काम है एक्टिव एजेंट को बढ़ाएगा। 100 एक्टिव एजेंट हमारा टीम में, 20 क्लब एजेंट एंड 50 हमारा पास रहेगा मंथली फ्रेश बिजनेस में एक्टिव। वो हमारा टारगेट। जब इसको लेकर हम जाएगा ना, तो क्या होगा? टीम वर्क किसको बोलती है? टीम वर्क इसको बोलती है कि बेसिक ऑफ ए टीम इज मल्टीपल द इनकम। हमारा जो इनकम, मेरा खुद का जो इनकम है, सपोज मैं खुद का इनकम है 50,000, लेकिन मेरा पास 10 एजेंट है, सभी को इनकम से मुझे कुछ इनकम आएगा तो मेरा इनकम भी बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा पास 100 एजेंट है, कोई काम नहीं करता है। जब कोई काम नहीं करेगा, हमारा इनकम कैसे बढ़ेगा? हमारा इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसको सोच लिए, एजेंट काम नहीं करेगा तो हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं। तो जो एजेंट काम नहीं करेगा, ज्वाइन से सोचता है मैं काम नहीं करेगा, इसको क्यों हम रिक्रूट करते हैं? क्यों रिक्रूट करता है? मैं नहीं करेगा साला सुनील ले जाएगा इसको, चलो इसको रिक्रूटमेंट कर दीजिए। मैं नहीं करेगा तो विजय इसको ले जाएगा, चलो इसको रिक्रूटमेंट कर, छोड़ दीजिए इसको, डोंट वरी फॉर दैट, रिक्रूटमेंट बंद कर दीजिए, मत दीजिए इसको, दूसरा हमारे पास चला है। मल्टीपल द बिजनेस, हमारा पास टीम वर्क क्या है? वो बिजनेस को मल्टीपल करते हैं एंड हमारा इनकम भी मल्टीपल। तो रिक्रूटमेंट इज द बेसिक थिंग, रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट फॉर ए सेल्स मैनेजर। क्योंकि जब शुरू हुआ था, हमको रिन्यूअल ऊपर भी 12% मिलता था, उसके बाद रिन्यूअल ऊपर मिला 7%, उसके रिन्यूअल ऊपर मिला 5%, उसके बाद रिन्यूअल ऊपर मिला 3%। इस साल में भी रिन्यूअल ऊपर मिलेगा हमको 2%। क्योंकि LIC के डीओ की तरह हमको सोचना भी जरूरी है। हम जितना फ्रेश करेगा उसके ऊपर हमको मिलेगा। जब हमको रिन्यूअल ऊपर 1%, 2% मिलता है, आप क्लेम के ऊपर क्यों घुस जाता है? क्लेम में क्या होगा तेरा? कल तो कंपनी रिन्यूअल में बंद कर देगा तेरा सब कुछ, फिर भी तुम क्लेम ऊपर घुसेगा। तेरा काम है रिक्रूटमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, रिक्रूटमेंट करना है, और कुछ भी नहीं काम है तेरा। We can recruit 2 kind of agents, just like composite agent and IC30 agent. कंपोजिट एजेंट खत्म हो गया और नहीं। जब स्टार हेल्थ ब्रांड था, स्टार हेल्थ के बाद जो दूसरा कंपनी चलाया, उसके बाद स्लोली कंपोजिट एजेंट हमारा पास कम हो। तो कंपोजिट एजेंट के बारे में आप थोड़ा माइंड को डाइल्यूट कर दीजिए, माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए। आप IC38 को सोचिए, कंपोजिट एजेंट से हम कुछ भी नहीं। कंपोजिट एजेंट क्या है? कंपोजिट एजेंट है एग्जिस्टिंग एजेंट, आइदर LIC और GIC, इसको कंपोजिट हम बोलते हैं। हैविंग सम कस्टमर, उसके पास कोई कस्टमर रहेगा, सक्सेसफुल हो सकता है, फेल्योर भी हो सकता है।
जो कंपोजिट है, जो सक्सेसफुल है, इसको लेकर काम करना हमको आता आना जरूरी है। और जो फेल्यूर है वो तो फेल्यूर है, वो हमको भी फेल्यूर कर। तो जो कंपोजिट एजेंट है, आइदर एल आई का होगा और जी आई का होगा, इसको हमारा माइंड में क्या था, जो कंपोजिट होगा उसके पास कोई कस्टमर होगा, हम उसके थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो हमारा माइंड में है, इसलिए हम कंपोजिट लेकर चला। तो अभी तो मार्केट में कंपोजिट नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा हमको आईसी। तो IC38 एजेंट पर हमको काम करना है। ओके, न्यू एजेंट IC38 में क्या है, न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस, उसका कुछ भी नहीं, बिजनेस से कुछ भी नहीं, तो उसका पास काफी डाटाबेस है, उससे हम निकाल सकता है। जो जो प्रीवियस जो एजेंट था, जो GI का LI का जो एजेंट थे, उसका माइंडसेट अलग है। प्रीवियसली जो डेवलपमेंट अब से इसको डेवलप किया है, वो माइंड को इधर उधर कर दिया। तो माइंड के फ्रेशनेस कुछ भी नहीं, आप जो इसको बोलेगा वो दूसरा सोचे। बट आप जो कंपोजिट लेगा, आप जो भी बोलेगा वही सोचेगा। कंपोजिट इज जस्ट मैरी विथ ए ब्यूटीफुल गर्ल, IC38 is just marry, sorry, composite is a marry to a married woman, and IC38 is a marry to a young girl. IC38 क्या है, यंग गर्ल को मैरिज करना जैसा, उसके पास कुछ हो वो मेरा है। बट कंपोजिट क्या होता है, जैसे कोई दूसरा उसका कोई हस्बैंड है, इसको हम भी मैरिज कर जाए, okay? वो है कंपोजिट। तो हमको IC38 पर मैक्सिमम फोकस करना है। IC38 में क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस उसका होगा, एंड मे भी वो बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, मे भी जॉब भी अच्छा कर रहे हैं, मे भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हो सकता है, इसको हम रिक्रूट करें। एंड सक्सेसफुल हो सकता है, उसका कैरियर में सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि हम जब IC38 ऊपर जाएगा क्या करेगा, हम क्वालिटी पीपल को ढूंढेंगे। हम जब कंपोजिट एजेंट पर जा रहा है, जो भी आ रहा है हम इसको एनरोल कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि 2 फॉर्म भर लो, आप एनरोल हो जाएगी, खुद का बिजनेस डालो, 1 साल के बाद फिर भी रिन्यूअल कर दीजिए। लेकिन जो कंपोजिट होगा वो, सॉरी, जो IC38 होगा वो फ्रेश है, उसका पास हम इसको स्क्रूटिन कर सकते हैं, इसको स्कैनिंग कर सकते हैं, जो अच्छा बिजनेसमैन को इसको दे सकते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय को इसको दे सकते हैं। सो IC38 इज द बेसिक्स, IC38 द बेसिक। आज का डेट में IC38 हमारा कोर हो जाए। सो सक्सेस, इसका करियर में सक्सेसफुल होगा कि सक्सेसफुल नहीं होगा, जब सक्सेसफुल नहीं इसको हम हटा देगा। इन बोथ द केसेस, 2 केसेस, एक ही केसेस है आपका IC38 का, दूसरा केसेस है आपका कंपोजिट केस। इन द बोथ द केसेस, you the recruiter, you the salesman, you the leader, you the CEO, you are the CEO of the organization. You should develop professional recruitment mindset. आपका माइंडसेट होना जरूरी है, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट होना जरूरी है आपके पास। क्या होगा, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट रहेगा। गुलाम खान बोलिए क्या होगा, प्रोफेशनल, गुलाम खान बोलिए प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट, वो क्या है, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट क्या है, थोड़ा बोलिए, बात कीजिए। प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट क्या जाता है माइंड? प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट सर, यस सर एक्सप्लेन करिए प्लीज सर। सुशील, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट क्या है, बोलिए सुशील। प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट प्रोफेशनली मतलब मैं हूं ना वाला केस में नहीं जाना है। एग्जैक्टली। एजेंसी ले लीजिए, हम बाकी सब कर लेगा, सुपर एजेंट नहीं। प्रोफेशनली काम करना है। आप मेरा, आपको बिजनेस एजेंसी दे रहा हूं, तो आप उसके अच्छा, ऊपर काम कीजिए, उसके हिसाब से आप अर्न करेंगे। सपोर्ट चाहिए हम देंगे, लेकिन पूरा मेरे को लगाएंगे करने के लिए। दैट इज प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट इज मेरा काम मैं करेगा, तेरा काम तू करेगा, तेरा काम मैं नहीं करेगा, मेरा काम तू नहीं करेगा, मेरा जो काम है मैं करेगा, तेरा जो काम है तुम करेगा, तेरा काम मैं नहीं करेगा, मेरा काम तुम नहीं करेगा। पॉलिसी डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट होने के बाद जो भी काम है कंपनी का, मेरा काम नहीं। पॉलिस किसको देगा, ID कार्ड किसको देगा, क्या करेगा, मेरा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। क्लेम क्या होगा, क्लेम रिजेक्ट होगा, क्या होगा, बिल्कुल मेरा काम नहीं है। हम उसको अंदर घुस जाता है, हमारा लाइफ को स्पॉइल कर,
वो हमारा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट मीन्स do not allow anyone to join with your team in casual basis. आ जाइए, हो जाएगा। It's not a प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट माइंडसेट। कोई बंदा को कैजुअल बेसिस में आपका टीम के अंदर मत घुसाए। मैं कल बोलेगा कि सुशील में जाएगा आपका गांव में, मैं आपका घर में रहेगा। इसको अच्छा लगेगा तो हाँ बोलेगा, नहीं बोलेगा नहीं सर होटल में कर देता हूँ, होटल में रह जाइए। कोई दोस्त को एक दिन के लिए हम घर में घुसाती नहीं है। कोई आलतू फालतू एजेंट को लाइफ लॉन्ग इसको लेकर चल, वो साला फोन नहीं उठा। वो हम फोन करेगा 100 टाइम्स उठाएगा नहीं। वो एक बार फोन करेगा रात 10 बजे, हम उठाए, भाई क्या हुआ, एक दे दीजिए, अल्लाह का नाम पर एक दे दीजिए। तो बोला कि मेरा दोस्त करेगा, आप अभी आइए, 10:30 बजे चला जाइए उसके साथ। अरे वो प्रोफेशनल नहीं, क्यों जाता है उसमें, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसलिए मेरा क्या होता है, वो हर दिन कोई एजेंट मुझे फोन नहीं करता, कोई भी एजेंट फोन नहीं, एक दो फोन आता है, क्योंकि मेरा पास जो स्टाफ है वो स्टाफ सब कुछ रिन्यूअल ऑनलाइन पॉलिश जो भी सब कुछ करता है। मुझे फोन नहीं कर रहा है, मैं किसी को फोन करना है, मैं इसको फोन। आई एम नॉट ए टेलीकॉलर टू रिसीव 1000 टेलीफोन्स एवरी डे फॉर द सेक ऑफ 2 लाख और 3 लाख ऑफ रुपीज। 2-3 लाख हमको मिलेगा रात दिन, एक टोल फ्री 1800-425-2255 के तरह बार बार रिसीव कर दे। क्यों वो बात ही करता है भाई, क्या मिलता है आपको उसमें? मीन्स वी डू नॉट अलाउ anyone to join in casual basis. वर्ल्ड का सबसे धनी जो है उसके पास 62 कंपनीज है, 62 कंपनी, 62 कंपनी में 62 सीईओज है। इट सीम्स दैट मोर देन 15 years वो 62 सीईओ को हर साल एक ही लेटर लिखता है, एक ही लेटर। एंड लेटर क्या है, टेक केयर ऑफ द शेयर होल्डर्स मनी, जो हमारा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको मनी को आप सजाग से रखिए, नंबर 1। नंबर 2 में क्या है, डू नॉट ओवरटेक द पॉइंट वन को कभी नहीं भूलना, क्योंकि वो जो 62 सीईओ रखा है वो काफी इसको स्कैनिंग किया है, डेवलप किया है, मैंने रखा है। हम क्या किया, कुछ भी नहीं स्कैनिंग किया, कुछ भी नहीं किया, हम ऐसे रखते। सर देखिए ईयरली एक ही पॉलिश चलेगा, 2 पॉलिश भी चलेगा, कुछ नहीं करेगा तो चलेगा। इसको बोलना है तुम मंथली एक ट्रेनिंग अटेंड करेगा, वो सब चीज करेगा तो चलेगा, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो शुरू से हम इसको इससे आसान से नॉन प्रोफेशनल वे से ले जाता है, कैजुअल बेसिस से में ले जाता है, बाद में वो डेवलप नहीं करता। So in the both cases, either it may be IC30 or it may be composite agent. In the both cases, develop professional recruitment mindset means do not allow anyone to enter your team with casual basis. Casual में कोई आपके अंदर एजेंसी नहीं, जो लेगा वो प्रोफेशनल वे में। If you produce result, you will pay it. आप जब रिजल्ट देगा आपको कुछ मिलेगा, आप जब रिजल्ट नहीं देगा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो रहकर क्या करेगा आपके पास? तो आप कोई भी एजेंट को कैजुअल बेसिस में आपके टीम में बिल्कुल मत ले जाए। सो दिस इज कॉल्ड गिविंग एजेंसी एंड सेलिंग एजेंसी। अभी क्या होता है, हम एजेंसी को दे देता है, भाई ले जाए, लेकिन अब हम एजेंसी को सेल करें, हम एजेंसी को सेल करें। गिविंग एजेंसी अलग है, सेलिंग एजेंसी अलग है। जब हम एजेंसी को सेल करता है, उसका जैसे हम पॉलिश को सेल करता है, इसे एजेंसी को सेल करता है, उसका कंडीशन क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, प्रीमियम क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो सब समझ के और किसी को बता के हम पॉलिश को सेल करते हैं। इसे एजेंसी को आपको सेल करना, इसे एजेंसी को आप सेल करें। सर हमारा पास जो टूल्स अभी है इसको लेकर हम एजेंसी को सेल करें।
मैंने टूल्स को थोड़ा मॉडिफाई किया है आज, और मॉडिफिकेशन टूल्स को आपको फिर भी भेज देगा। हमारा पास 4 तरीका का एजेंट, जैसे पुलिस में 4 तरीका का है, हवलदार है, इंस्पेक्टर है, एसपी है, और कमांडर। पुलिस में जैसे 4 प्रकार का कैटेगरीज है, हमारा पास 4 तरीका का एजेंसी, नॉर्मल एजेंट, जेडएम क्लब एजेंट, सीएमडी क्लब एजेंट, सीएमडी गोल्ड क्लब का एजेंट। शुरू से इसको दिखा दीजिए, अब कौन सा एजेंसी बनेगा। जो नॉर्मल एजेंट है वो है नॉर्मल एजेंट। अब जब नॉर्मल एजेंट होगा, मंथली ईयरली आपको देना है मुझे 5 लाख। 5 लाख नहीं देगा तो मेरे पास बिल्कुल आप एनरोल मत, बिल्कुल नहीं, मत आए। आपको ईयरली देना है 5 लाख, एंड फ्रॉम बिगनिंग फर्स्ट ईयर से तुमको मिलेगा 8.3, मंथली मिलेगा 8. तुम सोच लिया मैं नॉर्मल एजेंट होगा मीन्स तुमको मंथली 8,300 मिल गया। तुम सोच लिया मीन्स तुमको मिल गया, क्योंकि तुमको देना है 5 लाख। उसके बाद सेकेंड ईयर तुमको देना है 6 लाख, थर्ड ईयर तुमको देना है 7 लाख। थर्ड ईयर जब 7 लाख देगा, आफ्टर थर्ड ईयर तुमको मंथली मिलेगा 26,000। कितना मिलेगा? 26,000 मंथली, 26,000। और जब 5 साल के बाद मंथली मिलेगा 52,000। हमारा पास 5 साल का काफी एजेंट है, मंथली 5,000 भी नहीं मिलता इसको, क्योंकि हम इसको दिखाए नहीं करते। हम वो चीज को इसको कभी दिखाए नहीं। तुम नॉर्मल एजेंट होगा, तेरा काम है 5 लाख तुम देगा ईयरली, एंड हर साल 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐसे बढ़ाएगा, 1-1 लाख बढ़ाएगा। एंड आफ्टर 10 ईयर्स आपको 1,60,000 आपका काम है ईयरली 5 लाख का। सपोज तुम जेडएम क्लब में क्वालिफाई करेगा, सोच लिया कि मैं जेडएम क्लब को हर साल जेडएम क्लब में रहता, तेरा काम है 15 लाख प्रीमियम मुझे देगा। कैसे प्रीमियम देगा, क्या करेगा, क्या ट्रेन अप करेगा, मैं सब काम करेगा। तुमको कैसे डेवलप करना हो मेरा काम है रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट, और कुछ काम ही मेरा। तुमको डेवलप करना मेरा काम, लेकिन तेरा प्रपोजल फिलअप करना मेरा काम नहीं, तेरा क्लेम फिलअप करना मेरा काम नहीं। तू प्रपोजल लेकर आएगा, इसको मैं फिलअप करेगा, वो तेरा डेवलप नहीं, ये किसका डेवलप मुझे पता नहीं चलता है। तुम ऑनलाइन में कुछ भेज देगा, मैं इसको कन्वर्ट करेगा। अंडरराइटिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। अंडरराइटेड, पहला अंडरराइटेड है इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट इसको अंडरराइट करेगा, आप अंडरराइट करेगा तो आप क्लेम में फंसे। बिल्कुल अंडरराइट करना है। मैं तुमको डेवलप करेगा कैसे अंडरराइट करना है, कैसे टेलीकॉलिंग करना है, कैसे डाटा कलेक्शन करना है, कैसे लोग के साथ बात करना है, मैं तुमको डेवलप करेगा। मेरा काम है तुमको डेवलप करना है, मेरा काम नहीं मैं डेवलप हो जाएगा। एंड जब जेडएम क्लब तुम क्वालिफाई करेगा तो मंथली तुमको मिलेगा 33,000। एक एजेंट हम पकड़ लिया, गोल्ड ऑर्नामेंट जो गोल्ड सेल करता है, कल मैंने इससे बात किया, इसको दिखाया था। मैं बोला कि आप वो बोला कि सर मैं जेडएम क्लब क्वालिफाई कर। उसके पास काफी कस्टमर आ रहा है। मैं बोला कि उसका वाइफ का नाम पर मैं इसको एजेंसी देगा। मैं बोला कि तुम सोच लिया मैं जेडएम क्लब, तुम सोच लिया मंथली तुमको मिलेगा 33,000, 10 साल के बाद तुमको 4 लाख मिलेगा। आज का डेट में तेरा गोल्ड शॉप में साला 4 लाख मंथली नहीं मिलता है। तेरा पास जो भी कस्टमर आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है मैं तुमको बता देगा, तुम टेलीकॉलिंग करेगा, तुम सब कुछ करेगा, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स तुमको मिलेगा 4 लाख। तो हम जब बिगनिंग से इसको दिखाएगा ना, इसको बोलता है सेलिंग एजेंसी। गिविंग एजेंसी अलग है। हम जब एक ऑर्नामेंट के शॉप पर जाकर इसको प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, कोई मेडिसिन शॉप पर जाकर इसको प्लान प्रेजेंट करेंगे, इसे बात करने से नहीं होगा, इसको दिखाने से हो जाएगा। कि फर्स्ट 6 पेज को चेंज किया है, मैं फिर भी आपको एक एक बुक दे देगा, एक एक बुक आपको लगाएंगे तो उसके इसको बोलती है गिविंग एजेंट्स। क्या बोलते हैं किसको? एजेंट्स हम दे। सेलिंग एजेंसी बोलती है एजेंसी को सेल करना है, माइंड में घुसा दीजिए, एजेंसी को सेल कर, इसको बोलते हैं सेलिंग एजेंसी। क्या बेनिफिट्स है, तुमको क्या करना है, मैंने वो बुक में एंड को 1 ईयर में क्या क्या ट्रेनिंग अटेंड करना है सब कुछ डाल दिया। हर वीक में एक एक ट्रेनिंग आपको करना, हर वीक में एक एक ट्रेनिंग तुम अटेंड।
क्योंकि आफ्टर 10 इयर्स ऐसा कोई भी जॉब नहीं है वर्ल्ड में जो जॉब में 10 साल के बाद 4 लाख मिलेगा, कोई भी जॉब नहीं। तो स्टार एजेंसी तो इतना अच्छा चीज है, 10 साल के बाद इसको 4 लाख कमीशन मिलेगा, उससे ज्यादा में नहीं जा रहा है। इसको बोलती है सेल। एजेंसी को बेनिफिट्स को बताकर सेल करना। लेवल ऑफ सेलिंग, देयर इज 4 काइंड्स ऑफ सेलिंग। 4 तरीका का सेलिंग होता है। वन इज बाय आस्किंग, भाई एजेंसी लेगा क्या? एजेंसी अच्छा चीज है, इसको ले जाइए, काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1-2 पॉलिश देगा तो हो जाएगा, बात करने का तरीका भी जरूरी नहीं। लेकिन नर्सरी का एडमिशन में नियर अबाउट 30-40,000 खर्चा होता है, एजेंसी में कुछ खर्चा नहीं, तो सब कुछ हो जाएगा। बाय आस्किंग मीन्स बाय बेगिंग, बाय आस्किंग मीन्स बाय बेगिंग, इसको बोलती है बाय बेगिंग मोड। बाय टेलिंग, हम कंपनी के बारे में थोड़ा बोल देता है और दूसरा सक्सेसफुल एजेंट के बारे में थोड़ा बोल देता है, बोल के इसको एजेंसी में ले आता है। बाय सेलिंग मीन्स बाय एजुकेटिंग, बाय सेलिंग मीन्स बाय एजुकेटिंग। जब एजुकेटिंग होगा, आप कोई किताब लेकर उसके पास जाकर इसको एजुकेट करना पड़ेगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का इंडस्ट्री का हालत क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या ग्रो कर रहे हैं। इंडिया पॉपुलेशन इज ओवरटेक चाइना, तो हेल्थ इंश्योरेंस अभी क्या होगा? सीनियर सिटीजन प्लान, फैमिली प्लान एंड इंडिविजुअल प्लान का मार्केट में काफी डिमांड है। एंड नियर अबाउट 46% ऑफ द पीपल टू बी इंश्योर कमिंग 5 years में 46% पीपल इंश्योरेंस हो जाएगा। एंड उसमें एक रूरल एंड अर्बन में मैंने डाला है कितना खर्चा आता है, अर्बन में कितना खर्चा आता है, रूरल में कितना खर्चा, वो क्या है? एवरेज हॉस्पिटलेशन कॉस्ट रूरल में 2004 में नियर अबाउट कोई भी एडमिशन करेगा तो 5 to 6,000 खर्चा है, लेकिन 2024 में 48,000 खर्चा है। रूरल में फैमिली हेल्थ केयर सेल होता है, रूरल में एश्योर सेल होता है, रूरल में कॉम्प्रिहेंसिव सेल होता है, एंड अर्बन में कॉम्प्रिहेंसिव सेल होता है, अर्बन में फैमिली हेल्थ केयर सेल होता है, अर्बन में कैंसर केयर सेल होता है। हर प्रोडक्ट रूरल में सेल होता है। हमारा माइंडसेट है एक रूरल एक अर्बन, तो इसको हेल्थ इंश्योरेंस का फ्यूचर क्या है, इसको हमको दिखाना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एजुकेटिंग पीपल व्हाई हेल्थ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट क्यों है, कैसे। मैं थोड़ा बात करता हूँ, बात कीजिए, लॉन्ग टर्म हो जाएगा। नंदा जी म्यूट ऑन करो। सर सेकंड साहब में नंदा, अमित, राजेश, बोलिए बोलिए बोलिए, बात कीजिए। सर अभी आपने एजुकेट करने के बारे में बात किया बंदे को, हाँ इसमें हाँ, मैं बस 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। एजुकेशन इम्प्रूव्स लाइफ, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर लाइफ, but the only solution of the unemployment is self-employment. उसका मतलब क्या है, बोलिए। एजुकेशन इम्प्रूव्स लाइफ, एजुकेशन जो है वो लाइफ को इम्प्रूव करता है। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर लाइफ, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है, वो हमारे लाइफ सिक्योर करता है। बट द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सिर्फ एक ही है, एम्प्लॉयमेंट हो जाए। हमारा काम के एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना हमारा काम, लेकिन हम बढ़ा सेल्फ नहीं एम्प्लॉयमेंट पाते, उसी की हम बढ़ा नहीं पाते। हमारा जिधर देखो अनएम्प्लॉयमेंट है, हम इसको बढ़ा नहीं पाते। अमित बिशोई, थोड़ा बात करो, जितना टॉपिक चला 45 मिनट, थोड़ा बात करो, मैं दूसरा स्लाइड पर जाएगा, थोड़ा बात करो, कोई भी। सुशील बात करो थोड़ा। ना सर, ये चीज इम्पोर्टेंट है हम लोगों को। हम लोग मैक्सिमम टाइम कैजुअल बेसिस में ही रहे, इसीलिए अभी तक मेरे अंडर में 100 है, लेकिन 30 एक्टिव रहता है, ईयर 85 एक्टिव रहता है। दिस लैकिंग। पहले हाँ, अच्छा, बिजनेस एजेंसी का टारगेट है, पूरा करो, जो भी उठा के डाल दिया टारगेट पूरा। एजेंसी सपोज आज कोई एजेंट में आपके पास एनरोल हो गया, कल आप क्या करेगा उसके साथ? आज के डेट में तो आपका जो एक तो वीडियो मैंने पहले देखा था ना, कल परसों एक तो आईसी को रिक्रूट किया, उसको तो पहले यही बोला तो आइए, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और हम लोगों का टाइम इज मनी। मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप भी अपना टाइम वेस्ट
अगर आप सोच लीजिए करना है तभी जाके पैसा दीजिएगा और ज्वाइन बॉम्बे कीजिए, का बॉम्बे का जो नहीं तो मत कीजिए। डेवलपमेंट ऑफिसर के बात मैंने किया आपको, बॉम्बे का सतीश सतीश, उसका नाम है सतीश, बॉम्बे का जो डेवलपमेंट ऑफिसर की बात किया है, वो जब रिक्रूटमेंट होता है इसको बोल देता है आइदर यू स्टे विथ मी फॉर 3 मंथ और आई विल स्टे विथ यू फॉर 3 मंथ। आप राजी है तो रिक्रूटमेंट, मैं आपके साथ 3 मंथ रहेगा और तुम मेरे साथ 3 मंथ। जो रिक्रूटमेंट होगा इसको बोल दीजिए 7 दिन तू मेरे पास रहेगा और मैं तेरे पास, तेरा सब कुछ चेंज करेगा, तेरा तेरा जो सैंडल को चेंज करेगा, तेरा ड्रेस को चेंज करेगा, तेरा बात करने का तरीका को चेंज करेगा। ऐसे कोई फिल्म ऑस्कर पर नहीं चला जाता, डायरेक्टर इसको काफी मॉडल में लेकर आता, उसके बाद ऑस्कर को जाता। हमारे पास अच्छा चीज है लेकिन हम इसको कुछ नहीं कर पाते। सपोज आज कोई एजेंट रिक्रूटमेंट होगा, आप कल क्या करेगा, इसको बोलेगा बिजनेस लेकर आइए ना, क्या बोलेगा, बोलिए क्या बोलेगा, वही हो रहा है आज तक। क्या बिजनेस लेकर आएगा, इसको तो बात करने का तरीका नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में सेल्स मैनेजर को तो भी मालूम नहीं है। मैं लास्ट क्लास में क्रिटिकेयर बारे में पूछा था, कोई बोल नहीं सकता मुझे क्रिटिकेयर क्या है। लास्ट को बोलते हैं वो अच्छा चीज नहीं है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी को मोर देन 2 करोड़ खर्चा आता है, ऐसे में बोलता है वो ठीक नहीं है, फालतू प्रोडक्ट है, चलो FHO देखो। हाँ? चेतन, कोई आपके पास आएगा तो क्या बोलेगा, आपके पास रिक्रूटमेंट होगा, आप क्या बोलेगा इसको, बोलिए। नॉर्मली पहले तो जो आपने बोला कि भाई लिया है उसको डायरेक्ट जिम्मेदारी देते, अभी ओके। मुझे है कि उसको एज इंटर्न जैसा पहले ट्रेन पड़ेगा, एक इंटर्नशिप जैसे अपन देते हैं किसी को वैसा उसको ट्रेन करना पड़ेगा, एंड देन अच्छा, के थ्रू वो रिजल्ट लाएगा। कैसे ट्रेन करेगा, क्या ट्रेन करेगा? सपोज मैं एजेंट बन गया आपके पास, नेक्स्ट डे आपको क्या करना जरूरी है? अभी तो हट है ना, कुछ करेगा, आप गोल क्या सेट करेगा? गोल सेटिंग सर, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग तो बात में, उसको कुछ अच्छा। जानकारी है जरूर, मिल जाएगा उसी चीज पर। अरविंदा, तेरा जो एजेंट IC32 है इसको क्या कहते तुम? उनको लास्ट टाइम बोला था ना सर, घर पे मीटिंग लगाया था IC30 बोलिए। रिक्रूट होने के बाद। हाँ, रिक्रूट होने के बाद घर पे बुला के जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था। व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, हाउ इट वर्क्स, एंड हाउ यू हैव टू प्रोक्लेम database. अच्छा। Their personal database, and first they have to introduce themselves to their known contact data. That I have taken an insurance agency. Then I have taken an insurance health insurance agency. yes. First I have given them that you have to self introduce. अच्छा, उसके बाद? उसके बाद जो भी आपको वापस पूछेगा, yes, ऐसा कुछ इंक्वायरी आएगा तो अपन ज्वाइंट कॉल जाएंगे बोल के बोला था। उतना फर्स्ट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट मीटिंग में वही बोला था। अच्छा। हाँ, उसके बाद? अभी नेक्स्ट वीक में और एक मीटिंग है, थोड़ा और बढ़ाना है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अभी नेक्स्ट मीटिंग है, नेक्स्ट मीटिंग में तो थोड़ा और कंपनी के बारे में इसको बोलना है, कौन सा कंपनी कंपनी के में कौन सा कंपनी के तुम आ रहा है, वो कंपनी क्या है? ना बोला क्या बोला, बोलिए मुझे कंपनी के बारे में। तेरा पास कंपनी प्रोफाइल है क्या? है ना सर, मैंने भेजा था कंपनी प्रोफाइल। हाँ भेजा था। विजय, तुमको भेजा था ना कंपनी प्रोफाइल? किसके पास है कंपनी प्रोफाइल? जिसके पास कंपनी सर प्रोफाइल मेरे नहीं पास है। आपके पास है, और किसके पास है? सुनील का पास होगा। मैं जो भी चीज करता है सुनील ले जाता है। राजेश, नंदा जी, नंदा फ्रॉम भोपाल, नंदा ऑन करो। अरे तेरा पास गुड इवनिंग सर। अरे ऑन करो, तू है क्या? तुमको देखना चाहता हूँ। नंदा ऑन करो, ऑन करो, ऑन करो। गाड़ी के अंदर एक्चुअली सर मैं हॉस्पिटल में हूँ सर। मैं हाँ, तेरा फोर्ड के अंदर तुम है, फोर्ड गाड़ी के अंदर तुम जी अभी है। हाँ,
राजेश नहीं सर, ऑन करो इधर विजय कौशिक ऑन करो। सर अमित सर तो बोलेंगे कुछ? हाँ राजेश, सर अरे हाँ, कंपनी प्रोफाइल किसके पास नहीं है? सर मेरे पास किसके नहीं पास है सर, मेरे मेरे पास पास नहीं भी है। नहीं है सिद्धांत है ना? जिसके पास नहीं है कंपनी प्रोफाइल एक रख लीजिए। मेरे पास नहीं है। कंपनी प्रोफाइल मेरे का पास मैं भी भेज नहीं है। देगा, आज जो करंट आया है इसको भेज देगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिए कंपनी प्रोफाइल। जी सर। लेकिन मेरा टूल में मैंने कंपनी प्रोफाइल को दे दिया, जो जरूरी है इसको दे दिया। ये हमारा कंपनी क्या है, कितना ऑफिस है, कितना सेल्स मैनेजर है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें, तो इसको दिखाना है। मिनिमम यू हैव टू स्पेंड 15 मिनट्स, आप वॉच देखो 15 मिनट्स टू टॉक अबाउट कंपनी, इन व्हिच कंपनी यू आर कमिंग। कंपनी प्रोफाइल को बारे में कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात कर। वो बीच में बोलेगा दूसरा कंपनी अच्छा है, बोलेगा हाँ सर अच्छा, सेल्स मैनेजर ऐसे बोल देता हाँ सर अच्छा है। मैं बोला कि साला स्टार हेल्थ समुंदर है, उसके अंदर तुम घुस जाएगा। स्टार हेल्थ क्यों समुंदर है? मेरा ऑफिस में मैं भी जगन्नाथ का एक फोटो लगा, और मेरा जितना सारे अच्छा एजेंट है सभी का घर में उसका फोटो है। कंपनी का जो ओनर है सभी का घर में वो फोटो है, मैं बनाकर इसको दिया, पैसा ले लिया इससे लेकिन बनाकर दिया। वो कंपनी का ओनर है। क्यों ओनर है? इंडिया में इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास है। एंड जो रिटायरमेंट, हम जब रिटायरमेंट सेक्शन पर जाएगा, लोग बोल के हम रिटायरमेंट हो गया, अरे मेरा कंपनी रिटायरमेंट के बाद कंपनी खड़ा किया, रिटायरमेंट के बाद वो कंपनी खड़ा किया। अभी उसके पास मोर देन 50,000 एम्प्लॉइज। बिफोर रिटायरमेंट कुछ नहीं, चेमडी थे। जो इंश्योरेंस एजेंट ना, उसका घर पर, घर के सामने ही कोई प्लेट नहीं डालता है, आई एम वर्किंग विद स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सो एंड सो स्टार, कोई नहीं प्लेट डालता है। इसको बता दीजिए तुम डालना जरूरी है, नहीं डालेगा तो कोड नहीं रहेगा, कोड खत्म हो जाए। घर में आपका जो लाइसेंस है इसको बाइंडिंग करो, घर में डाल दीजिए, कोई फ्रेंड आएगा इसको देख। मैं तो जब रिक्रूटमेंट करता हूँ उसके बाद तो वो जो जान पहचान जो भी आदमी है इसका एक लिस्ट बना लीजिए, वो बना देता है लिस्ट। उसके बाद मैं बोलता हूँ शपथ कीजिए लाइफ में इसको कभी कंटेक्ट नहीं करो। तुम अंदर नीचे शपथ कीजिए लाइफ में इसको कभी कंटेक्ट नहीं करो। मेरा काम है अननोन लोग को साथ जाकर कैसे बिजनेस करना, इसको प्रोफेशनल बोलते हैं। जो घर के लोग के पीछे भागता है ना वो प्रोफेशनल नहीं। अननोन लोग के पास जाकर कैसे बिजनेस लेकर आएगा, इसको प्रोफेशनल बोलते हैं। ऐसे क्या होता है ना, हम अननोन लोग के पास जाकर जब एजेंसी देगा, वो भी अननोन लोग के पास जाकर पॉलिसी, हम नॉन लोग के पास जाकर एजेंसी देते हैं, इसीलिए हम नॉन लोग के पास जाकर पॉलिसी सेट करते हैं। ऐसा ही होता है। तो टूल के अंदर क्या है, जो मैंने टूल बनाया उसके अंदर क्या है अरविंद, ऐसा है ना? अमित बिशोई, अरे बात करो भाई। हाँ जी सर। अरे फोटो है, साहब का फोटो है घर में। नहीं है सर। नहीं है सर। है चेतन, तुमको दंडायक भेजेगा मैंने तेरे लिए। सर नहीं है, साहब का फोटो नहीं है घर में? नहीं। घर में रख लीजिए, साहब वो नहीं रहेगा तो हमारा अंदर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि I was working in United India before Star Health Insurance, and that time also I have a meeting with V. Jagannathan. Once he came to, he was the CMD of United India. Once he came to Odisha, and I have met him below 2 minutes or 3 minutes. We have a meeting of agents meeting, okay? And he was a very nice person. And आज Star Health अच्छा क्यों है? Because insurance का जो fundamental है, V. Jagannathan अंदर काफी, क्योंकि रेलिगेयर जो कंपनी था, रेलिगेयर वाज द बेस्ट कंपनी। वो मेडिकल ग्राउंड में सबसे अच्छा रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस था, वो सेल हो गया, दूसरा कंपनी इसको लेगा। क्योंकि इंश्योरेंस का उसका कुछ पता नहीं, मेडिसिन के बारे में पता है, इंश्योरेंस के बारे में पता है। तो डी जगन्नाथन मास्टर इन इंश्योरेंस के बारे में काफी पता है। नहीं कि विजय कौशिक किधर, म्यूट ऑन करो। अरे क्या वीडियो ऑफ करके किधर चला गया? तो हाँ बात कीजिए।
जी सर। तो अभी जो आपने 50, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वी जगन्नाथन जी सर के बारे में जो बात बोली, उसमें एक ही नीचे टैगलाइन है अपना, स्टार हेल्थ हेल्थ स्पेशलिस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। ना उसके नीचे तो हर बार लिखा है वी वांट एजेंट, वी जी लव एजेंट, हर बार लिखा नहीं है, नहीं, ये इधर नहीं भी सर, मैंने लिखा है। अपना अपना टैगलाइन जो है उसका बात हाँ करें, हाँ, तो हेल्थ इंश्योरेंस हम स्पेशलिस्ट। वी वांट एजेंट्स एंड स्पेशलिस्ट किसको बोलती है? जिसको क्रिटिक केयर मालूम नहीं है, जिसको कार्डियक केयर मालूम नहीं है, जिसको कैंसर केयर मालूम नहीं, जिसको मालिक को मालूम नहीं। हम तो मालिक है, हमको मालूम नहीं हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें इंटरनेशनल कवरेज है। कोई बोलिए, विजय तुम मत बोलिए। हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश तुझे बात किया था। हॉस्पिटल पहले से कैश पता में इंटरनेशनल कवरेज नहीं कि स्टार क्यों ब्रांड है। लोग पूछते हैं हमको तेरा नेटवर्क किधर है, मैं बोलता जिधर जियो का नेटवर्क है इधर हमारा नेटवर्क है, जिधर एसबीआई का एटीएम मिलेगा हमारा नेटवर्क भी मिल जाएगा। वो कंपनी प्रोफाइल में मैं रखा था, इधर किधर चला गया, उसमें लिखा है ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन जो भी है इंटू 6 हम इतना इंश्योरेंस कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन का 6 टाइम्स हमें इंश्योरेंस कर चुका है। इसको दिखाना है, कंपनी प्रोफाइल को दिखाना है। आप इसको प्रिंट करो, प्रिंट करके इसको हार्ड कॉपी दिखा लीजिए, भाई देख लीजिए वो कौन सा कंपनी, कौन सा कंपनी में। तुम कंपनी में दो ही मालिक है, एक तो मालिक मालिक है, दूसरा एजेंट मालिक है। हम सब जॉब ओरिएंटेड। एजेंट का नाम है रिप्रेजेंटेटिव, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी का एजेंट कंपनी का मालिक है एंड मालिक तो मालिक। हम बीच में जो है हम जॉब नहीं सकते। तो हमको सब कुछ जो एक्सपर्ट होगा, आप बोलेगा कि वी आर हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट एंड आफ्टर 5 मिनट्स आप बोलते हैं जो लोग मेरा क्लेम होने नहीं हो रहा है, क्या करेगा? अरे तुम क्या स्पेशलिस्ट हो? तुम कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा तो 2-4 डॉक्टर को लेकर जाएगा क्या ऑपरेशन करने के लिए ओटी के अंदर है? कोई स्पेशलिस्ट बार्बर होगा तो और 2 बार्बर को लेकर जाएगा, चले इसको। स्पेशलिस्ट टेलर होगा तो कोई टेलर और 2 टेलर को लेकर जाएगा। हम स्पेशलिस्ट नहीं, वी आर अंडर प्रोसेस ऑफ गोइंग टू स्पेशलिस्ट। ओके, तो हमको वो दिखाना जरूरी है कौन सा कंपनी में तुम आ रहा है, नहीं कि कौन सा कंपनी में तुम आ रहा है। तो कंपनी का क्या, मेरा जो टूल का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, टूल के अंदर क्या है, काफी लोग के पास टूल है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस एंड इस फ्यूचर, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, कंटेंट 2nd पेज to 5 पेज। ओके, इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन है 6, 7, 8, 9, 10, 11 पेजेस। कंपनी का इंट्रोडक्शन है 6 पेजेस, वो कंपनी का इंट्रोडक्शन। We have infrastructure, we have 24 zonal office, 29 area office, 6 lakhs agents we have। इसको दिखाना है इसको। ओके, एंड उसके बाद कंपनी का प्रोफाइल में क्या है, लास्ट ईयर में क्या बिजनेस किया था हमारा कंपनी, इसको भी दिखाना है। अब एग्जिस्टिंग से एजेंट को इसको दिखा लीजिए, उसका माइंड में काफी इंपैक्ट है। हम कुछ दिखाते नहीं। एंड कंपनी के पास कितना प्रोडक्ट है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, हर तरीके का बंदे के लिए, हर तरीके का प्रोस्पेक्ट के लिए हमारा पास प्रोडक्ट। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ क्या है, क्लेम्स मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ क्या है। उसके बाद क्या क्या अवार्ड हमको मिला है, क्या क्या वैल्यू एडिशन हमारा पास है, उसके अंदर काफी चीज हमने लगी। तो जो प्रोफाइल का नियर अबाउट 6 पेजेस ऑफ द प्रोफाइल मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के टाइम में मैं इसको कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट प्रॉपर वे में कर सकते हैं। इनकम अपॉर्चुनिटी में क्या क्या इनकम अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर 12 से 15 पेजेस तक है। उसके बाद वुमेन कैटेगरी कल हम कवर करेगा, वुमेन कैटेगरी को कैसे रिक्रूट करना है, क्या करना है, वुमेन को क्या बोलना है, स्क्रिप्ट क्या होना जरूरी है, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। वुमेन कैटेगरी 16 to 20 पेजेस। प्रोफेशनल्स के लिए जैसे टैक्स एडवोकेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो प्रोफेशनल्स है, इसके लिए हम 21 से 23 पेजेस में डाला है। उसके बाद रिटायर्ड पर्सन के बारे में उसके बाद दिन जो हम डिस्कशन करें, रिटायर्ड पर्सन कैसे क्या करना है, उसका इमोशन क्या है, कैसे हमको इसको रिकॉर्ड करना है, क्या करना है। 24 से 26 पेजेस है। एंड बिजनेसमैन जॉब गोयर के लिए, जो बिजनेस करता है,
छोटा मोटा जॉब भी करता है, उसके ऊपर 27 से 29 पेजेस है। एंड हमारा जब एक्टिविटीज आफ्टर रिक्रूटमेंट के बाद हम क्या क्या एक्टिविटीज करेगा, आज रिक्रूटमेंट हो गया तो काम नहीं खत्म हुआ, उसके बाद में हम क्या एक्टिविटीज करेगा वो लास्ट 10 में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द टूल। एंड उसके बाद मैंने डाला है, हाँ यस यस, सेलिंग एजेंसी थ्रू एजुकेटिंग लेवल पर जाकर हम एजेंसी को सेल करेंगे। एंड उसके बाद सेलिंग एजेंसी थ्रू प्रोफेशनल वे ऑफ सेलिंग, वो जो प्रीवियसली जो भी था वही है। व्हाट इज द प्रोफेशनल वे ऑफ सेलिंग? सस्पेक्टिंग, प्लान शो एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। एजेंसी को हम सेल करें, तो सस्पेक्ट करेंगे, किसको सेल करेंगे? बिल्कुल आपका आप कोई नहीं लिखेगा कि लिस्ट बनाकर सेल करना है, हम डायरेक्टली सेल करेंगे एजेंसी। प्रोफेशनल वे ऑफ सेलिंग में सस्पेक्टिंग, हम जिसको सोचता है इसको एजेंसी को सेल करेंगे। एंड प्रस्पेक्टिंग, इसको प्रस्पेक्ट करेंगे, टाइम लेकर इसको जाकर घर में प्रेजेंटेशन को दिखाएगा, सर देखिए वो सिस्टम है, वो काम करना है, करने से आपको इतना मिलेगा। आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मीन्स पेंशन मिलेगा मंथली 4 टाइम, पेंशन मिलेगा मंथली 6 लाख, पेंशन मिलेगा मंथली 10 लाख। वो स्क्रिप्ट को हम आगे लेकर जाएंगे, प्लान शो करेगा एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। दिस इज द प्रोफेशनल वे ऑफ सेलिंग, सस्पेक्टिंग, प्रस्पेक्टिंग, प्लान शो एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेलिंग। एंड जीडब्ल्यूएस के बारे में मैं काफी बात किया था शुरू में। GWF क्या है? गारंटेड वे ऑफ फेल्योर, एंड GWS इज गारंटेड वे ऑफ सक्सेस। तो हम हमारा दोस्त लोग के साथ जाकर बात करेगा तो हम फेल्योर होगा, हम दोस्त लोग को छोड़ के अनजान आदमी के पास जाएगा तो सक्सेस होगा। हमारा काम है अनजान आदमी के पास जाकर पॉलिसी को सेल करना। टू वे प्रोस्पेक्टिंग का 2 माध्यम है, वन इज डायरेक्टली जाकर कोई किसी को दिखाएगा और जाकर अपॉइंटमेंट लेकर दिखाएगा। डायरेक्टली मार्केटिंग करेगा और थ्रू टेलीकॉलिंग। डायरेक्टली में जो स्क्रिप्ट रहेगा, टेलीकॉलिंग में वही स्क्रिप्ट रहेगा, स्क्रिप्ट सेम है। क्या स्क्रिप्ट होगा? दिस इज द स्क्रिप्ट। हेलो सर, माई सेल्फ Suanshu, आई एम वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर इन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। आई विल शो यू द प्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यू एजेंसी। हमारा एक न्यू एजेंसी आया है, इसका प्रेजेंटेशन आपको दिखाएगा। इट टेक अराउंड 20 मिनट्स। कैन यू शो टुमारो और डे आफ्टर? वही स्क्रिप्ट को रट्टा मारेगा, जितना रट्टा मारेगा उसका अंदर जाए। बोलिए क्या लिखा है? सुशील बोलिए क्या लिखा है, पढ़िए। Hello, my name is. हाँ, Hello, my name hello is. sir. Yes, my name is. My name is Sushil Chaudhary. I'm working as sales manager in Star Health Insurance. I would like to show you the presentation of new agency. It will take around 20 minutes. Shall I Yes. come and show you tomorrow or day after tomorrow? Or day after. Shall I come you tomorrow or day after? हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए सुशील। सर नमस्कार, मेरा नाम सुशील चौधरी है। मैं सेल्स मैनेजर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में काम करता हूँ और आपको एक ठो प्रेजेंटेशन दिखाना था रिगार्डिंग एजेंसी। इसके लिए आपका सिर्फ 20 मिनट वक्त लगेगा, जो आपका बहुमूल्य टाइम से मैं लेना चाहूंगा। और इसके लिए कल उपयुक्त समय रहेगा या परसों उसके रहेगा? अगले दिन रहेगा? इसको हम जितना फास्ट में लेगा वो ऑब्जेक्शन है। Myself त्रिलोक पटनायक, आई एम वर्किंग स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग हमारा न्यू एजेंसी के एक प्रेजेंटेशन है, आपको दिखाने के लिए 20 मिनट्स लगेगा। मैं कल दिखाएगा परसों। अरविंद बोलिए क्या है? माइसेल्फ बोलिए अरविंद। सर माइसेल्फ बुक को ऐसे पकड़ो, अपनापन आएगा। बुक को ऐसे पकड़ो, हाँ बोलिए, पकड़ के बोलिए। यस बोलिए। Sir, my name is Arvind Bhandari. I am working as a sales manager in Star Health Insurance. I would to show you the presentation of new agency. It will take around 20 minutes. Yes. Shall I show you tomorrow or day after? Day after. और एक बार बोलिए। My name is Arvind Bhandari. I am working as sales manager in Star Health Insurance. Yes. I would to show you the presentation of new agency.
Mm-hmm. It will take around 20 minutes. Mm-hmm. Yes, yes. Shall you I tomorrow or day? Say show you tomorrow or day? Tomorrow tomorrow or day? इसको रटा मार दीजिए and इसको ऐसे दिखाएं। जब दिखाएगा इंटरेस्टिंग है वो बोलेगी कि अभी दिखा लीजिए। सर हमारा पास 4 तरीका का एजेंसी, हमारा पास 4 तरीका का एजेंसी। जैसे पुलिस में 4 तरीका कैटेगरीज है। क्या क्या है पुलिस में? हवलदार है, इंस्पेक्टर है, एसपी है, कमांडर। इसे हमारा पास भी 4 तरीका। वन इज नॉर्मल एजेंट, वन इज नॉर्मल एजेंट, दूसरा इज क्लब है जेडएम क्लब एजेंट, तीसरा इज क्या है सीएमडी क्लब एजेंट, चौथा इज सीएमडी गोल्ड। हमारा पास 4 तरीका का एजेंट। जो नॉर्मल एजेंट होगा, नॉर्मल एजेंट्स में आपको मिलेगा मंथली क्या मिलेगा? नॉर्मल एजेंट में मंथली आपको मिलेगा 8,000। और जब जेडएम क्लब में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, जेडएम क्लब एजेंसी में आपको मंथली मिलेगा 33,000। और जब सीएमडी क्लब होगा मंथली आपको मिलेगा 87,000। शुरू से आपको मिलेगा 87। मंथली आपको कितना मिलेगा? 87,000। मीन्स मंथली आपको 1 लाख। आप सीएमडी क्लब क्वालिफाई करेगा तो मंथली आपको 1 लाख। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो तो दूसरा चीज। चेतन बात कीजिए, ट्राई टू वो वाला डिफरेंट थिंग है क्या? ये वाला प्रेजेंटेशन हाँ नहीं वो था। डिफरेंस है, क्योंकि वो जो 4 पेज मेरा था अंदर में जो 4 पेज था मैंने पिक्चराइज कर दिया। मैं कल आपको भेज देगा वो। ओके अच्छा वही देख रहा था। ये तो वाला हाँ पूरा किताब पढ़ लिया इसको था, ये वो वाला बुक पोर्शन हाँ तो दिखा ही नहीं वो मेरे बुक को। को कल भेज देगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट सेशन था। आज मैंने इसको चेंज कर ये दिया। थोड़ा इफेक्टिव है। हाँ तो इफेक्टिव है, yes, yes, इंडिविजुअल yes। कर दिए ना, इफेक्टिव है। हाँ इधर इंडिविजुअल पूरा कर मिला के है ना। क्योंकि मैंने पुराना जो था ना, पुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। कल रात को ठीक है, मुझे ठीक है। अच्छा नहीं लगा। आप मैं भेज और एक दीजिए। कॉपी आपको भेजा, डोंट वरी, विदाउट एनी पेमेंट आई विल सेंड यू। पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको और एक कॉपी भेज देगा, क्योंकि उसमें ऐसा है देखने के लिए अच्छा लगेगा थोड़ा। जी सर। क्योंकि जब इधर था और नीचे था वो कंफ्यूज होगा, चलो कौन सा क्लब में जाएगा। लेकिन इधर जो नहीं तो भी mindset करेगा, वो clear है। पीडीएफ फॉर्मेट में भेजने से भी दैट विल बी आल्सो गुड थिंग सर। यस यस। तो आपको क्या करना है, 1 में है अपॉर्चुनिटी, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। उसके बाद वो 5 है, वो क्लब एजेंसी है। क्लब एजेंसी में आपको फॉरेन मिलेगा क्या? हमारा स्टार्ट में जो एजेंसी है 5 तरीका का, उसमें आपको मुनाफा मिलेगा। 1 इज नॉर्मल एजेंट में मंथली 10,000 मिलेगा। जेडएम क्लब एजेंट में आपको 40,000 मिलेगा। सीएमडी क्लब में मंथली 1 लाख मिलेगा। सीएमडी गोल्ड में आपको मंथली 10 लाख। अब सोच लिया मीन्स आपको मिल गया। अब सोच लिया मीन्स आपको मिल गया। मैंने वो पर्टिकुलर फिगर को इधर नहीं डाला, बट आपको बोलने से आप हो जाएगा। अब सीएमडी क्लब क्वालिफाई करने सोच लिया मीन्स मंथली आपको मिल गया 1 लाख, क्योंकि आपको मुझे देना है 35, मंथली देना है मिनिमम 3 लाख। जो मंथली 3 लाख देगा इसको तो कितना मिलेगा? मंथली 80,000 90,000 के आसपास मिलेगा। इसको दिखाना है। और उसके बाद आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा। आपका वाइफ के साथ फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, आपका बेटा के साथ, बेटी के साथ फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। तो हम जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाएंगे एंड 1 साल वो सीएमडी क्लब जाएगा और लाइफ में नहीं जाएगा, फिर भी पेंशन मिलेगा उसको। इसको मेंटेन करने से भी पेंशन, वो खूबसूरत चीज है उसको। दूसरा वो बुक को मैंने भेज देगा। बोलिए चेतन, बोलिए बोलिए बोलिए, बात कीजिए। माई सेल्फ यस बोलिए हिंदी ना में सर। बोलिए, आप हिंदी में बोलिए। अच्छा हाँ हेलो सर, बोलिए बोलिए। ऐसे बुक को पकड़ लीजिए, बुक को पकड़ लीजिए। यस बुक है, ऐसे पकड़ लीजिए। हाँ बोलिए, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ लीजिए। जैसे मुझे आप बोलता है, मुझे बात करता है, बोलिए यस हाँ सर माई सेल्फ चेतन, बोलिए बोलिए माई सेल्फ। सर माई सेल्फ चेतन वाली गुंजे। मैं स्टार इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर हूँ एंड अच्छा हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है, उसको 20 मिनट लगेंगे दिखाने के लिए। तो कल आ जाओ या परसों आ जाओ? काल देखा लोगे। शो टू शो टू शो टू शो टू शो, दिखाएगा 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 दिखाएगा, हम आपको दिखाएगा। आई वांट टू शो, आई वांट टू शो, आई वांट टू शो, आई वांट टू शो, आई वांट टू शो। वो अंदर जाएगा, मैं आपको दिखाएगा। आई वांट टू शो, उस शो वर्ड को मैक्सिमाइज कीजिए। मैं आपको एक चीज दिखाएगा, मैं आपको एक चीज दिखाएगा, ओके? उस शो को मैक्सिमाइज कर दीजिए। अमित बोलिए, अमित विषय, अमित बंसी बोलिए, अमित बोलिए। हेलो सर, हाँ मेरा नाम अमित कुमार, मैं स्टार हेल्थ में सेल्स मैनेजर हूँ।
मेरे पास आप अपॉइंटमेंट लेगा, आप टेलीफोन में अपॉइंटमेंट लेगा, टेलीफोन में अपॉइंटमेंट। बोलिए कैसे बात कीजिए। हेलो सर, हेलो बुक सर। नहीं पकड़ेगा, हम टेलीफोन में जैसे अपॉइंटमेंट लेगा, जाकर इसको दिखा। बोलिए यस। मेरा नाम हाँ अमित बोलिए। कुमार है, स्टार हेल्थ में सेल्स मैनेजर हूँ। हम्म। और मेरे पास आपके लिए प्रेजेंटेशन है जिसको दिखाने के लिए 20 मिनट चाहिए मेरा आपकी। पास एक प्रेजेंटेशन है, मेरा पास एक प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट, रिगार्डिंग न्यू एजेंसी रिक्रूटमेंट। मेरा न्यू पास एजेंसी। एक न्यू एजेंसी, मेरा पास एक न्यू एजेंसी रिक्रूटमेंट का प्रेजेंटेशन है। जी इसको सर। दिखाने के लिए 20 मिनट्स लगेगा। मैं कल दिखाएगा, परसों कल दिखाऊं या परसों दिखाऊं? बात कीजिए, और एक बार बात कीजिए, बात कीजिए, हेलो। बात कीजिए। यस हेलो सर, यस। मेरा नाम अमित हम्म कुमार है, मैं स्टार हेल्थ में हम्म सेल्स मैनेजर हूँ। मेरे पास एक हम्म। प्रेजेंटेशन है एजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए। यस यस। इसको दिखाने के लिए मुझे आपसे 20 मिनट चाहिए, तो मैं आपको कल हम्म। दिखाऊं या परसों दिखाऊं? परसों दिखाए। विजय बोलिए, विजय, विजय सर बोलिए, बोलिए। हाँ, साउंड तेरा किधर आ रहा है, तुम हर बार। हाँ बोलिए, बोलिए, अभी बोलिए, बोलिए, बोलिए। सर मेरा हाँ नाम बोलिए। हाँ, मैं हेल्थ में सेल्स मैनेजर हूँ। ऐसा मेरे ऐसा पास ऐसा आपको ऐसे ऐसे, नीचे और नीचे और नीचे, ऐसे ऐसे और नीचे और नीचे। हाँ बोलिए, बोलिए, यस बोलिए, बोलिए। सर मेरा नाम विजय कौशिक है, मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर हूँ। मेरे पास एक एजेंसी की प्रेजेंटेशन है जिसे मैं आपको कल दिखाऊं या परसों दिखाऊं? परसों दिन। ओके। सुशील बोल दिया, सुनील जी बोलिए, सुनील। अरे बुक है तेरा पास म्यूट ऑन करो, बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए। Hello, sir. I am Sunil Kumar Gupta, Senior Sales Manager in Star Health, Health यस Insurance यस Specialist Company. I would like यस, to show you a presentation of a new agency model. करेक्ट। Do you have? And it's take only 20 minutes time. यस यस। Tomorrow I will show you. सो Yeah, यू a day after डे tomorrow. आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर। अब लोग आप अभी बात किया कि सुनील जो चीज बोला कि कितना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत साल से है कि काल है उसमें पता नहीं, वो वेरी कॉन्फिडेंट। कलकत्ता में सुनील का टीम में मैं 2-4 बार जाकर टीम मीटिंग किया है। मेरा हर टीम मीटिंग कलकत्ता में, वो सुनील सब कुछ अरेंज कर। ओके, क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंस है उसको। ओके, अब लोग जी बोलिए, अब लोग जी बोलिए, स्टार्ट कीजिए, बोलिए। हाँ Hello, यस हाँ sir. Very good morning. यस This is यस Aulok from Star Health. यस सर मैं यहाँ यस पे सेल्स मैनेजर करके काम कर रहा हूँ। यस, सर मेरे पास एक फैंटास्टिक न्यू एजेंसी मॉडल करेक्ट। आया है, यस यस जो मैं चाहता हूँ कि आपको शो करूँ। यस तो आप क्या कल कंफर्टेबल रहेंगे या डे आफ्टर टुमारो? यस, आई हैव टू शो यू। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हाँ, राइट। हूँ, इसको दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ। ओके, गुलाम जी बोलिए, गुलाम जी। और हाँ सर। राजेश म्यूट ऑन करो, अरे ऑन करो ना, वीडियो ऑन करो। हाँ बोलिए, बोलिए, गुलाम जी बोलिए, हाँ, बोलिए, बोलिए। यस यस। हेलो 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 सर, मैं गुलाम दाऊद खान, स्टार हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर हूँ। हम्म। और मेरे पास न्यू एजेंसी रिक्रूटमेंट का एक मॉडल है सर। मैं उसका यस यस प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। यस यस। तो सर, क्या मैं कल आपसे मिल सकता हूँ या परसों? आप मुझे समय दें। दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, दिखाएगा, हम दिखाएगा। आई हैव टू शो इट, आई हैव टू शो इट। मैं इसको दिखाएगा, मिलेगा नहीं, मैं इसको दिखाएगा, मैं इसको ओके, दिखाएगा। ओके ओके, सर। तो ऐसा ओके। कीजिए, आप सब इसको पकड़ के एक बार बोल दीजिए, एट ए टाइम बोलिए। myself Chetan, myself Mehul, myself Sunil, माइसेल्फ myself Myself दाऊद Sushil खान, Chaudhary. yes I'm sales yes manager yes from Gangtok branch. किधर वाली गुंजे? And I would like to show you one fantastic मैं आपको presentation on business न्यू module एजेंसी which is in the yes yes, system. बार बार बोलिए, बार Or बोलिए। yes this हाँ will Kumar take Gupta, only Star 20 Health minutes. Manager So in yes can I Star yes Health. meet you पे tomorrow I or would day like after tomorrow? I would like to हाँ, show. और एक बार 4 बार 5 बार बोलिए, रट्टा कर दी। और एक बार बोलिए, Hello, I am और Sunil एक बार Kumar Hello, बोलिए, my Gupta, name is विजय। Sushil Sales Chaudhary. Manager I would like to at say Star you Health or Health Insurance the Specialist Company. presentation on business model and which I is would take like around to 20 show you minutes. the. So I I would would like like to to show you tomorrow or day after tomorrow. ओके ओके ओके, Star थैंक यू, new थैंक यू, agency थैंक model. यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। हम कल जो सेशन होगा, कल सेक्शन में इसको बार बार रट्टा मार के आज का वीडियो में आपको दे देगा। आप देखिएगा कल जब हम इसको करेगा, हमारा कितना कॉन्फिडेंस चलाएगा उसको। आज जो है इधर उधर हो रहा है, कल और कॉन्फिडेंस, उसके बाद हम उसको जाएंगे।
सर देखिए 4 तरह की इनकम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 में है रेंट्री एंड फेस्टिवल ग्रांट जो मिलता है हमको 5 में। 1 में क्या है, नॉर्मल एजेंट, दूसरा है जेडएम क्लब, तीसरा है सीएमडी क्लब, चौथा है सीएमडी क्लब, सीएमडी गोल्ड क्लब। तो इसको आप इससे दिखाएगा, क्योंकि मैं और एक भेज देगा, कल भेज देगा सभी के पास, 2 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। थर्ड में सीएमडी क्लब, फोर्थ में सीएमडी इलाइट गोल्ड। सीएमडी इलाइट गोल्ड तुम क्वालिफाई करेगा तो सोच लिया, तुम सोच लिया सीएमडी गोल्ड दिस साल क्वालिफाई करेगा, सोच लिया तो तुमको मंथली 2 लाख, सोच लिया तो मंथली तुमको 2 लाख, क्योंकि तुमको देना है मुझे 80 लाख। 80 लाख मीन्स मंथली मिनिमम 6 to 7 लाख। तो कोई बड़ा सा पोर्टफोलियो लेकर जाएगा, कोई डॉक्टर के पास जाकर इसको दिखाएगा, सर आपको सीएमडी ग्लोब जाना है, इंक्लूडिंग योर चाइल्ड, वी हैव ए फॉरेन ट्रिप टू स्विट्जरलैंड एंड मंथली आपको 2 लाख मिला। वो जब तक हमारा पास नहीं था, हम बोलने के लिए तरीका भी नहीं था, क्या बोलेगा किसी को। अभी आप जाकर कोई डॉक्टर को दिखा सकता है, सर सीएमडी ग्लोब गोल्ड एक बार जाइए, मंथली 2 लाख लाइफ लॉन्ग लेकर मंथली 2 लाख लाइफ लॉन्ग आपको। एंड हमारा पास टूल है, क्योंकि वो जबरदस्त है, इसको दिखाकर हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड कल के लिए आपको रट्टा मारना है, नियर अबाउट अप टू 6 पेजेस के अंदर जो भी चीज है इसको बोलना है मुझे। वो तो 6 पेजेस आपका बुक में नहीं है, आपका बुक में 14 में था। वो जो चीज आपका बुक में 14 में था, जो बेनिफिट्स का क्लब एजेंसी का एंड इंट्रोडक्शन, इसी चीज को रट्टा मार के हमको कल को उसके ऊपर बात करना है और क्वेश्चन आंसर कीजिए, इसका क्या है, क्या लगा क्या नहीं लगा, बात कीजिए। म्यूट को ऑन करो सब, चेतन बात करो। हाँ सर। हाँ बोलिए गुलाम बोलिए। मैं सर मैंने अभी लगभग 50 एजेंट रिक्रूट किए और अच्छा। जिसमें लगभग 90% कंपोजिट थे। तो आज का सेशन देख के मुझे लगा कि मैंने अभी रिक्रूटमेंट किया ही नहीं, क्योंकि गिविंग एजेंसी थी, सेलिंग नहीं थी। और रीजन ये हुआ सर कि वो जो एजेंसी लिए वो LIC में अच्छा काम करने वाले लोग थे और अदर इंश्योरेंस कंपनी में। तो मतलब एक संबंध के आधार पर उन्होंने दिया, कंपनी के पर्पस से और काम करने के पर्पस से कम दिया कि आप कह रहे हो तो चलो अच्छा है मैं ले लेता हूँ। और नतीजा ये कि अगर उन्होंने कोई प्रपोजल दिया तो वो मैं रिक्वेस्ट करता था कि सर आप एक बार भर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। अरे नहीं साहब भर लो, थोड़ा बिजी हूँ और अगली बार मैं भर के आपको दूंगा। मतलब 50% लोग उसका साइकोलॉजी तो समझे। कोई एजेंट हमारा पास कोई प्रपोजल लेकर आता है, वो घर से सोच के आता है मुझे 30,000 देना है एंड 4-5,000 दिस मंथ में कमीशन मुझे मिले, वो सोचता है। वो सोच को आप कैसे डाइल्यूट करेगी, कैसे एक्टिवेट करेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आप नहीं रहेगा तो ऑफिस में वो भर के ऑफिस में देकर जाएगा। मैं काफी ऐसे ज्वाइंट कल किया है, इसे उड़ीसा भुवनेश्वर से कटक मेरा कार में एजेंट को लेकर गया, रास्ते में खाने के दिया, डिटेल बात किया, कस्टमर के बात किया, सब कुछ किया। नियर अबाउट 35 किलोमीटर कार में गया। उसके बाद उसका घर के सामने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बोला यार ये अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ मैं बात करें। अंदर जाकर प्रीमियम लेकर आया। रास्ते में मुझे बोला सर वैसे मुझे छोड़ दिया। क्या, अरे एक अर्जेंट कॉल आया मैं क्या, तुम तो एक्सपर्ट हो गया लेकर। सही कह रहे हैं सर, एक्सपर्ट ही करना है, नहीं तो कोई वो मेरा एक दोस्त था कटक में, एक डॉक्टर था, एक दोस्त था, वो मुझे काफी जानता था। वो एजेंट इसको टेलीकॉलिंग किया है, टेलीकॉलिंग वो मना किया, बोला मैं नहीं बनाया। उसके बाद एजेंट को सुनील जानता है, संबित को मैंने बोला कि अरे क्या हुआ उसका, वो तो हो जाना जरूरी है। बोले सर वो मना करता है, बोलता है नहीं। मैं कल उसका नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको बात किया। बोला कि सर कल मॉर्निंग आइए हो जाएगा। मैं मॉर्निंग उसके पास क्या नियर अबाउट 45,000 के आसपास प्रीमियम भर कर चला, वो दोनों गया। चला आने के बाद देखा कि और 7,000 कम। हमारे जो एज है 56 थोड़ा गलत है कुछ, 7,000 और 8,000 कम। तो बोला कि सर ऐसे बिल्कुल नहीं लगा, आप मेरे साथ चलिए। मैं इसके साथ गया, घर के सामने छोड़ दिया, पेमेंट लेकर आया।
8,000 समथिंग लेकर आया, पैसा दे दिया, मना देगा, क्यों नहीं देगा? 45,000 दिया था और 8,000 दिया, क्यों नहीं देगा? तो आपको जैसे तैरना सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, इसके अंदर छोड़ दीजिए, वो सीख जाए। हम हैंड होल्डिंग कितने दिन करेंगे? मैक्सिमम 6 मंथ हैंड होल्डिंग करेंगे, उसके बाद नहीं करें। 111 सिखा दीजिए, 111 फॉर्मूला के इसको डाल दीजिए, 111, 111, 222, 333 में डाल दीजिए, काम हो जाएगा। 1 2 3 में डाल दीजिए, हो जाएगा। ओके, सुनील जी बोलिए। सुनील, हाँ सर, बोलिए। हु इज अ गुड एजेंट? क्या क्या? हु इज गुड एजेंट? हु इज ए गुड एजेंट? जो 111 जो करता है वही गुड है। 111 तो जरूरी है। मेरा 111 सुनने के बाद तो सब करता है। हाँ, 111 करता है। मेरा 3 एजेंट 111 में है। 111, 222, 333, 555 जो करता है वो तो भगवान है। जो 555 करता है वो भगवान है। सर एक बार बता दीजिए 111 है क्या? 111 क्या? 111 में बताएगा कभी। 111 जो करता है वो अच्छा एजेंट, बहुत अच्छा एजेंट। उसको जब एजेंट आएगा ना आपके पास, उसके मिनिमम 1 मंथ के लिए मार्केट को मत भेजिए, सब कुछ बढ़ा दीजिए, किट दे दीजिए, सब कुछ डेवलप कर दीजिए उसके साथ। उसके बाद इसको बोले तुम 111 करो, 111 का फंडामेंटल दे दीजिए। रोज एक आदमी को मिलना है, रोज एक नया आदमी को मिलना, वो है 111 का फाइनल प्रोडक्ट। हर दिन एक नया आदमी को मिलना, हर दिन मिलना है, फिजिकल मिलना। वो एक आदमी को 10 बार मिलता है नहीं, 10 आदमी को एक बार मिलता है। वही काम सर है अभी 111। सर अभी मत बताइए। ना वो नहीं, आप लोगों को यही बता दे कि ये आपका अलजेब्रा का a+b का होल स्क्वायर एग्जैक्टली का फॉर्मूला है, जिसको 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट 111, 222, 333। 111, a+b आप लोगों को 10 में पढ़े होंगे, 9 में 8 में पढ़े होंगे, a+b का फॉर्मूला। जो इंश्योरेंस उसको 3 एजेंट तरीके 111 से नहीं solve करते जानता है वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं। सुनील को मैंने वही बात किया था कि a+b होल स्क्वायर कोई 9th स्टैंडर्ड को बोल दीजिए, वो बोल देगा a+b a-b बोल देगा। इसे 111 कोई भी एजेंट को बोलो, वो 111 मालूम होना जरूरी है। जिसको मालूम नहीं है वो एजेंट नहीं। जो 111 करता है वो अच्छा एजेंट, बहुत अच्छा। ओके, नहीं, बाय बाय, गुड नाइट। बाय। कल फिर वही टाइम में मिलेंगे। बाय रटा मत दीजिए, वेलकम कर दीजिए। बाय 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 बाय।